दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड की सबसे तेज चलने वाली जो चीज़ है वो है लाइट यानी फोटॉन पार्टिकल। क्योंकि लाइट की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और ये स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट इस स्पीड से ज़्यादा तेज ट्रैवल नहीं कर सकता। क्योंकि इतनी स्पीड पाने के लिए उसको इनफिनाइट एनर्जी की ज़रूरत होगी, जो कि इम्पॉसिबल है। पर दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे लाइट की स्पीड को मेज़र किया गया। तो चलिए बिना आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे तो कुछ समय तक हम इंसान यही मानते रहे कि लाइट की स्पीड अनंत होती है और उसे मेज़र कर पाना इम्पॉसिबल है। पर जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, लाइट की स्पीड को लेकर वैज्ञानिकों की राय बदलती गई और वैज्ञानिकों ने लाइट की स्पीड को मेज़र करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। पर लाइट की स्पीड को मेज़र कर पाना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि लाइट पार्टिकल मात्र 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। दोस्तों, लाइट की स्पीड को मेज़र करने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने कोशिश की, लेकिन उन वैज्ञानिकों में सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे वो थे गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो ने लाइट की स्पीड को मेज़र करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर क्या था गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट। गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट में लाइट की स्पीड को मेज़र करने के लिए 2 ऊंची पहाड़ियों पर 2 आदमियों को लेकर खड़ा और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए दोनों व्यक्तियों को एक एक लालटेन दिया और उस लालटेन पर कपड़ा डाल दिया और उन्होंने दोनों व्यक्तियों को बताया कि उनको कपड़ा इस तरह से हटाना है कि जब पहला व्यक्ति कपड़ा हटाए तो दूसरे को रोशनी दिखाई दे, और जब दूसरा व्यक्ति कपड़ा हटाए तो पहले को रोशनी दिखाई दे। उनका मकसद ये था कि जब पहला व्यक्ति कपड़ा हटाए तो उसकी रोशनी को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने में लगे समय को मेजर किया जा सके। पर दोस्तों, गैलीलियो का ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। पर लाइट की स्पीड को मेज़र करने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किए और अब हम आपको उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके द्वारा लाइट की स्पीड को मेज़र किया गया और वो एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। और इस एक्सपेरिमेंट को ओल रोमर नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। तो चलिए अब हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। साइंटिस्ट रोमर ने सन 1676 में हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर के मून आईओ पर रिसर्च कर रहे थे। इस मून को जुपिटर का एक चक्कर लगाने में लगभग 42 घंटे का टाइम लगता है और ये टाइम हमेशा सेम ही रहता है। लेकिन जब उन्होंने उस मून के ग्रहण का अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि आईओ हमेशा उसी समय पर जुपिटर के सामने से गुजरता हुआ दिखाई नहीं देता। पर इस बात ने रिसर्चर को हैरान कर दिया और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन बाद में जब वैज्ञानिकों ने इस पर गहराई से रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि इसका सीधा संबंध लाइट की स्पीड से है। क्योंकि ग्रहण के समय जुपिटर और उसका चांद पृथ्वी से दूर होते हैं तो 2 ग्रहण के बीच का टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है, और जब वो पृथ्वी के पास होते हैं तो टाइम पीरियड घट जाता है। और उनकी कैलकुलेशन के अनुसार लाइट की स्पीड 2,14,000 किलोमीटर प्रति सेकंड बताई गई। लेकिन सवाल आपका ये हो सकता है कि इतना अंतर कैसे आया। तो हम आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और वैज्ञानिकों को सोलर सिस्टम की दूरियों का सटीक नॉलेज नहीं था। और सन 1983 में एस्ट्रोनॉमर इवानसन ने लाइट की स्पीड 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड बताई और इसे ही आज भी सही माना जाता है। पर आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि लाइट की स्पीड को मेज़र करने के लिए बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक मेथड मौजूद हैं जिनसे लाइट की स्पीड को सटीक मेज़र किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ऐसे साइंस से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लेना ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।